इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल वैसे कर सकते हो, लेकिन इसमें आप ये बात यूज करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो वो बात ये है कि दो लाइनें दे रखी हों और यदि ये उसका बाइसेक्टर हो तो इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन वन लाइन इन द बाइसेक्टर ऑलवेज लाइज ऑन अदर लाइन। मतलब कि इसके ऊपर के किसी भी पॉइंट का बाइसेक्टर में जो इमेज आएगी वो पक्की बात है दूसरी लाइन पे लाई करेगी। ये बात ध्यान रखो और उसको मैं इस क्वेश्चन में यूज भी करूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है इन ए ट्रायंगल एबीसी सपोज y इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and equation of side AC is this. If 2 times AB is equal to BC and the point A and B are respectively 4,6 and alpha beta, then the value of alpha plus 2 beta is equal to, you have to find the correct choice. According to question, suppose एक ट्रायंगल ABC है, ये इसका बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर की इक्वेशन है y इक्वल टू x और साइड AC की इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू 2 और 2 टाइम्स AB इक्वल टू BC का मतलब AB अपॉन BC इज 1/2, मतलब कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज 1:2। तो यदि वाला पॉइंट D है तो AD इज टू DC भी 1:2 होगी, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 6 दे रखे हैं, B पॉइंट कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा दे रखे हैं और हमने अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है। सबसे पहले तो मैं D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। D इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट 2, 2 आ जाएगा और ये वाला पॉइंट मिल गया। दिस अपॉन दिस 1:2 है तो फिर दिस अपॉन दिस भी 1:2 होगा, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर की वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो इस बात को यूज करते हुए मेरे को C पॉइंट कोऑर्डिनेट इजीली मिल सकते हैं। लेट द पॉइंट C बी A, B, क्योंकि ये हमने देख ही लिया है ये वाला पॉइंट 2, 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके हमको ये वाला पॉइंट मिला है। क्योंकि AB अपॉन BC जो है 1/2 है, इसलिए AD अपॉन DC भी 1:2 होगा, दैट इज। और इस बात को यूज करते हुए मैं A और B की वैल्यू निकालूंगा। अब A और B की वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन उससे स्लाइटली बेटर ये है, और वो ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट विल बी 2:1। दैट इज आई विल बी गेटिंग A minus 2 upon 2 minus 4 is equal to 2. That is A minus 2 equal to minus 4, that is A equal to minus 2. इसी तरह से B की वैल्यू निकालनी है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ C minus y कोऑर्डिनेट ऑफ D, that is B minus 2 upon 2 minus 6. This is also 2 upon 1. That is I'll be getting the value of B as minus 6. तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -2 -6। और यदि मेरे को BC की इक्वेशन मिल जाए तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को B पॉइंट मिल जाएगा। और BC की इक्वेशन बिल्कुल आसानी से मिल सकती है, क्योंकि C पॉइंट मेरे को पता है। और जो प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी शुरू में बताई थी कि यदि ये बाइसेक्टर लाइन है तो इस लाइन के ऊपर के किसी भी पॉइंट का इमेज बाइसेक्टर लाइन में निकालेंगे तो वो इमेज वाला पॉइंट दूसरी लाइन पे जरूर होगा। और ये तो आपको पता ही होगा, यदि कोई लाइन y इक्वल टू x हो तो PQ वाला जो पॉइंट होगा उसका इमेज इस लाइन में QP होगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपको पता भी होगी। वैसे किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन में इमेज निकालने का स्टैंडर्ड वे भी होता है, लेकिन इस केस में जब लाइन ही बिल्कुल सिंपल है तो स्टैंडर्ड वे की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली याद रख लो कि किसी पॉइंट PQ का y इक्वल टू x में इमेज निकालना हो तो वो QP होगा, और यदि y इक्वल टू माइनस x में इमेज निकालनी हो तो PQ का होगा -Q -P। इन दोनों को याद रखोगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो क्योंकि BD जो है BA और BC का बाइसेक्टर लाइन है, तो A पॉइंट का बाइसेक्टर में जो इमेज होगी वो पक्की बात है BC के ऊपर होगा। तो A पॉइंट का इमेज बाइसेक्टर में सपोज यहां पे है, से दिस पॉइंट इज
ए डैश, तो ये 4 6 है तो ये वाला पॉइंट 6 4 होगा। सी पॉइंट में कैलकुलेट कर चुका हूं, -2 -6 है, और ए डैश पॉइंट को मैंने 6 4 अभी भी कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं ए डैश और सी को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए डैश सी निकालूंगा। इस लाइन को और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ए डैश सी की इक्वेशन क्या आएगी, y -4 इज इक्वल टू -6 -4 अपॉन -2 -6 into x -6, that is y -4 is equal to 5/4 into x -6, that is 4y -16 is equal to 5x -30, that is I get 5x -4y is equal to 14, that is मेरे को बेसिक इक्वेशन मिल गई है 5x -4y इक्वल टू 14, और BD की इक्वेशन मेरे को y इक्वल टू x पता है, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियरली 14, आएगा। हेंस आई कैन से अल्फा इज आल्सो 14, बीटा इज आल्सो 14, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज 14 प्लस 28, that is 42. Hence I can say first choice is the correct choice.